नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। साधक अभिजीत आज थोड़ा उदास दिख रहा था। उसने बताया कि आज उसके पड़ोस में एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ है। उसके परिवार के सभी सदस्य असह वेदना से गुजर रहे थे। उनके कर्णरुदन हृदय को विदीर्ण कर रहे थे। इसी से संबंधित बिंदु शमशान बैराग पर आप कुछ कहें। ठीक है, जीवन तो आना और जाना है। कभी कोई बच्चा जन्म लेता है और कभी कोई संसार से विदा हो जाता है। हम कभी खुश हो जाते हैं और कभी दुख के सागर में डूब जाते हैं। जीवन अनेक भावों में अपने को व्यक्त करता है। इन्हीं भावों में मनुष्य का जीवन सरकता रहता है। मैंने कहा, मृत शरीर को धू धू करके जलते देखकर मन में क्षणिक वैराग्य उत्पन्न होता है और व्यक्ति इन विषम परिस्थितियों में संसार की अनित्यता का ज्ञान होता है। जो संबंधी रिश्ते नाते अपने होने का भ्रम पैदा करते थे वे अंततः समाप्त हो जाते हैं। मैं भी समाप्त ना हो जाऊं ऐसा भय तो आता है मन में और फिर विरक्ति होती है। इस प्रकार व्यक्ति की आसक्ति रिश्ते संपत्ति इत्यादि से हटने लगती है। यही शमशान बैराग है। शमशान में प्रगाढ़ हुई वैराग की वृत्ति घर लौटने पर पुनः धीरे धीरे व्यवस्थित होने लगती है। अंततः समय अंतराल में वैराग्य भाव विस्मित होने लगता है। साधक अभिजीत ने पूछा, वैराग्य क्या होता है? यह राग द्वेष से कैसे जुड़ा है? कृपया इस पर प्रकाश डालें। मैंने कहा, वैराग्य क्या होता है इसे समझें। झूठे अहंकार की समझ क्या है इस पर नजर डालते हैं। पहली सोच है, अहंकार सोचता है कि मैं अपूर्ण हूँ। मैं किसी भी तरह अपने को पूर्ण करूं। यह अपूर्णता चाहे किसी भी व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति से हो। वह अपनी अपूर्णता के कारण ही चारों ओर आसक्त होता रहता है, बस कुछ पकड़ना चाहता है। यही राग है। दूसरी सोच, मैं अपूर्ण हूँ इस ढंग से कि यदि कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति मेरे अंदर आ गई तो वह सब कुछ छीन लेगी, अतः उससे दूर भागता है। यही द्वेष है। तब राग है चीज़ों की ओर भागना और द्वेष है चीज़ों से दूर भागना। वैराग्य क्या हुआ? न चीज़ों की ओर आसक्त होना, न उनसे दूर भागना। स्वस्थ स्थिति में जो घटता उसे देखना सहज भाव से। दुख सुख व पीड़ा के खेल में नहीं फंसना। वैराग अर्थात राग द्वेष को भली भांति समझना। साधक में यही वैराग्य भाव दृढ़ रहता है। इस प्रकार वैराग्य तथा अभ्यासी साधक को मुक्त करता है। हमने क्या जाना दोहरा दें। शमशान बैराग यह क्षणिक वैराग है जो किसी भी करीबी की मृत्यु से होता है। यह धीरे धीरे विस्मित हो जाता है। वैराग्य क्या है? दूसरा है, वैराग्य क्या है? राग द्वेष में समस्थिति में रहना। तीसरा, साधक में वैराग्य भाव दृढ़ रहता है जो मुक्ति प्रदान करता है। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।